हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग जैक बोर्ड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स 12 के लिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कई वीडियोज इसके अपलोड किए हैं, क्योंकि एक साथ अपलोड करने के बाद काफ़ी टाइम लग जाएगा और आप बोर हो जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप मेरे चैनल पर देख लेना इनके प्लेलिस्ट जैक बोर्ड 2026 और उसमें सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है आइंस्टाइन का इक्वेशन। आइंस्टाइन का कहना है कि अगर किसी मेटल प्लेट पर हमने किसी सूटेबल, याद रखना, सूटेबल फ्रीक्वेंसी के वेव को इंसिडेंट कराते हैं तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो भाई मेरे, क्या ये जो हम लोग इस पर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वेव एंटर करा रहे हैं, प्रोजेक्ट करा रहे हैं, तो इसका मान लिया एच न्यू इसकी एनर्जी होती है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी उतना ही होगा क्या? तो हम कहेंगे नहीं। कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने में लग जाता है, जिसको कि हम लोगों ने वर्क फंक्शन कहा था, याद है ना? तो आइंस्टाइन का कहना है कि जितना एनर्जी हम देते हैं किसी मेटल प्लेट में, वो दो टाइप से यूज होता है। एक तो एज ए वर्क फंक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और दूसरा जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन भागेगा, है ना, तो इसमें कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो आइंस्टाइन का कहना था कि अगर टोटल एनर्जी हमने E दिया तो ये दो तरीके से खर्च होता है। वर्क फंक्शन फाइ नोट से लिखते हैं हम लोग, प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। राइट, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं एच न्यू, याद होगा, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, है ना? तो यहां हो जाएगा एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है भाई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हम लिख देंगे अभी, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। मास तो कांस्टेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन का, जानते होगे आप लोग, और वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। यहां लिख देंगे हम लोग वेयर H is equals to Planck's constant, nu is equals to frequency of incident rays, and nu naught is equals to threshold frequency, threshold frequency, राइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? आप लोग जानते हो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन, है ना, एट विच द इलेक्ट्रॉन एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं और हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आइए,
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट और हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, है ना, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। राइट, समझ में आ गया होगा। आइंस्टाइन का फिर से आप सुन लीजिए। आइंस्टाइन का कहना हुआ कि अगर हम इंसिडेंस रे को इंसिडेंट कराते हैं किसी पर्टिकुलर रे को, बट कंडीशन ये है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए इसका फ्रीक्वेंसी, है ना। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अगर वेव को इंसिडेंस कराते हैं मेटल सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा और ये एनर्जी दो तरह से खर्च होगा, एक तो एज अ वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन में बस इतना ही था। अब हम लोग 41 क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग 41 क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन है मेंशन रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, याद होगा, गोल्डन फॉयल पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था। उससे जो कंक्लूजन निकला तो उस पर एक थ्योरी दिया रदरफोर्ड ने, तो उसको लिखना है। व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक, और उसके बाद हम लोग ड्रॉबैक देखेंगे। याद होगा कि रदरफोर्ड ने एक गोल्डन फॉयल यानी बहुत ही पतली सोने की पत्ती पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, है ना। इसी तरह पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो अल्फा पार्टिकल का जब बम्बार्डमेंट कराया तो देखा क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अवे स्ट्रेट। अभी इसको डिफ्लेक्शन नहीं देंगे, यहां पर हम देखते हैं स्ट्रेट पास कर जाती है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, है ना। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ अवे फ्रॉम बोथ साइड, ये ऊपर ये नीचे, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रीबाउंड ऑन इट्स ओन पाथ। क्लियर है। हम लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या है, हीलियम एटम है 2,4, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। अल्फा पार्टिकल इक्विवेलेंट टू हीलियम एटम क्या है, राइट। अब यहां पर देखा क्या कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्डन फॉयल। इससे फर्स्ट कंक्लूजन निकाला कि एटम का मैक्सिमम जगह क्या है, खाली है, जिससे कि वो पास कर जाती है। डिफ्लेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज का, इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो कि अपने ही पाथ पर रिबाउंड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कोई डेंस पार्टिकल है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है। इसी पर इन्होंने कंक्लूजन निकाला। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट में है एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। ये जो कोर है ना बेटा, ये बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, यानी 10 की पावर -15 मीटर, राइट। अब यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस, इसको हमने न्यूक्लियस बोला। इन विच द इंटायर पॉजिटिव चार्ज, इस पर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज स्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। व्हेयरएज, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है तो इसने कहा कि सारा का सारा मास यहीं पर केंद्रित है, कंसंट्रेट है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस अभी बताएं, बहुत ही स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स एज प्लैनेट अराउंड द सन। जिस तरीके से
प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी तरह यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आई बात समझ में? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का यहां पर साधन क्या है भाई, सोर्स क्या है, कहां से आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच लगता है भाई? दो चार्ज पार्टिकल के बीच। तो सेंटर पर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सर्कुलर पाथ। यहां तक तो रदरफोर्ड साहब ठीक थे, लेकिन फंस गए बेचारे कहां पर कि इन्होंने सिर्फ कहा कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर है और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। बस इतना ही कह करके वो उन्होंने विराम दे दिया। तो इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट as planet around the sun. The required centripetal force is provided by the electrostatic force between positive charge on the nucleus and charge on the electrons. ठीक है, आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने थे। अब इसके हम ड्रॉबैक्स को देखते हैं। ड्रॉबैक्स में इन्होंने ये कहा था कि सेंट्रल पर, एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करता है। तो मॉडर्न क्लासिकल थ्योरी कहता है कि कोई भी चीज अगर है ना मूव कर रहा है किधर भी, सर्कुलर पाथ पर हो या स्ट्रेट पाथ पर हो, कर्व पाथ पर हो, डजंट मैटर, अगर कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो वहां रेडिएशन क्रिएट करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी। और इस इलेक्ट्रॉन का, मान लिया यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इसका एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगा। भाई एनर्जी जब कम होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा और ये स्पाइरल पाथ बना लेगा। यहां पॉजिटिव है, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा है तो पहले इस ऑर्बिट पर, फिर इसका एनर्जी कम हो गया, फिर धीरे 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 स्पाइरल पाथ पर आएगा एंड एट अ टाइम इट विल बी कोलैप्स, है ना। लेकिन एटम का एग्जिस्टेंस क्या खत्म हो जाता है? नहीं। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स थ्योरी और मॉडल। बिल्कुल समझ में आ गया बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज मैंने कराया 40 और 41, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 42 और 43 देखेंगे। हालांकि 42 में शॉर्ट क्वेश्चन है और 43 में फिर लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम लोग ये 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।